नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह और पैसा बाजार हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले यूएस टैरिफ रिलीफ के बारे में, फिर इंडियन और यूरोपियन जो डील हुई है, ट्रेड डील, उसके ऊपर, फिर यूरोपियन लग्जरी कार पर क्या टैक्स कट हुआ है और इसका इम्पैक्ट इंडियन ऑटो कंपनीज पर क्या पड़ेगा। इंडियन और यूरोपियन डील से टॉप इंडियन बेनिफिशियरी स्टॉक्स कौन से सेक्टर कौन से रहेंगे और यूरोप एक्सपोर्ट से कौन से स्टॉक्स को फायदा हो सकता है और मेजर पॉइंट क्या है डिस्प्यूट के इस ट्रेड डील के बाद भी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूएस टैरिफ रिलीफ की। तो पोटेंशियल है कि रिडक्शन हो। यूएस ने हम पे 50% का टैरिफ इम्पोज किया था इंडियन गुड्स पे। कंडीशन इसकी ये थी कि हमें जो रशियन ऑयल मंगा रहे हैं उसको बंद करना होगा। तो हमने मतलब बंद कर दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि 20% जो एक्स्ट्रा टैरिफ लग रहा है उसको हम हटा देंगे। अभी न्यूज आई है। तो इसका जो 50% हम पे जो सॉरी 25% जो एक्स्ट्रा टैक्स लग रहा था, उससे हम लोग ने एज्यूम किया था कि 80 से 90 बिलियन का डॉलर का लॉस होगा, लेकिन अब वो 25% कम हो गया है। जितना पहले था उतना ही है। तो हमें अब हमारा लॉस होगा 30 से 40 बिलियन डॉलर का। अब हम बात करते हैं यूरोपियन डील की, खास करके लग्जरी कार पे जो टैक्स कट हुआ उसकी बात कर लेते हैं। करंट इंपोर्ट ड्यूटी 70% से 110% है बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज पे। और जो इम्पोज होगी अब नई जो ड्यूटी ट्रेड डील के बाद वो 40% होगी और बाद में और कम हो जाएगी 10% के आसपास। तो इसमें कोटा रहेगा 2 लाख कार पर ईयर का। मतलब समझते हैं, जैसे यूरोप हमें 2 लाख कार्स एक्सपोर्ट करेगा, तो उनकी 2 लाख कार पे हम 40% मान लीजिए टैक्स लगा रहे हैं। अगर 2,10,000 आ गई तो 10,000 जो गाड़ियां ज्यादा आ गई हैं उन पे लगेगा एक्स्ट्रा। लेकिन 2 लाख तक की 2 लाख गाड़ियां हम जो बेचेंगे, नंबर ऑफ यूनिट्स, उन पर 40% ही लगेगा। तो कौन सी कार इसके लिए एलिजिबल होंगी? जो 15,000 यूरो या फिर कहें 14 से 15 लाख रुपए से ऊपर की होंगी उनकी। और ये रूल इलेक्ट्रिक ईवी पर नहीं लगेगा पहले 5 साल। मतलब कहें इस डील से ईवी कार्स को दूर रखा गया है 5 साल के लिए। उसके बाद वो लोग जैसा डिसाइड करेंगे। इम्पैक्ट क्या होगा इंडियन ऑटो कंपनीज पर? तो मारुति सुजुकी हाई एंड मॉडल, मतलब इनका जो पी महंगा मॉडल है 32 लाख का, उसे कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। टाटा मोटर्स की बात करें, डोमेस्टिक मॉडल पे थोड़ा सा असर पड़ सकता है, लेकिन जो इनकी जेएलआर है उसको फायदा भी हो सकता है, क्योंकि वो यूरोप में मैन्युफैक्चर होती है, यूरोप की गाड़ी है। तो उन पर इन्हें फायदा मिलेगा। इंपोर्ट ड्यूटीज के मामले में हो सकता है उसकी सेल्स भी बूम हो। महिंद्रा की बात करें, महिंद्रा की बहुत सारी फ्लैगशिप कार्स हैं, प्रीमियम एक्सयूवी हैं, जो 25 से 30 लाख की हैं, जिन्हें कंपटीशन फेस करना पड़ सकता है चीपर यूरोपियन लग्जरी कार्स के पर। थोड़ा एग्जांपल समझ लेते हैं। पहले एक लग्जरी कार जो 50 लाख की आती थी इंपोर्ट ड्यूटी लगने के बाद, वही जब रिडक्शन आया है कट के बाद 35 लाख की हो जाएगी। और टॉप टीयर्स जो इंडियन एसयूवी हो उनको हर्ट करेगी थोड़ा सा। अब बात करते हैं टॉप इंडियन बेनिफिशियरी सेक्टर्स यू डील में कौन से रहे। सबसे पहला है मरीन प्रोडक्ट्स। यहाँ पर पहले टैरिफ 26% लगता, अब 0% लगेगा। इसमें स्टॉक्स होंगे अवंती फीड्स, एपेक्स फ्रोजन, कोस्टल कॉर्प। टेक्सटाइल पर एंड अपीरल पर बात करें तो 12.4% लगता था, अब यहाँ पर भी जीरो लगेगा। लेदर और फुटवियर पर 17% लगता था, अब जीरो लगेगा। केमिकल्स की बात करें तो 12.8% लगता था, अब जीरो लगेगा। जेम्स एंड ज्वेलरी की बात करें तो जीरो टैरिफ एक्सेस रहेगा यूरोपियन यूनियन को। आईटी एंड सर्विस की बात करें, यहाँ पर आसानी से ईयू वीजा मिल जाएगा और हमारी जो डिपेंडेंसी है यूएस H1B पर वो भी कम होगी। ऑटो कंपोनेंट्स हैं वो भी हमारे, उनके बीच में इनको भी थोड़ा टैरिफ कम लगेगा। हायर एक्सपोर्ट होगा और यू लोकल सोर्सिंग होगी। मतलब ये बहुत जब कार्स यहाँ पर सस्ती जाएंगी तो उनके पार्ट्स भी आएंगे, तो वो भी सस्ते होंगे। जो इंडियन ऑटो कंपोनेंट्स वाले हैं वहाँ फैक्ट्री लगा सकते हैं, वहां पर भी वो लोग बेच सकते हैं, उनके सस्ते होंगे। तो ईयू को हम जो एक्सपोर्ट करेंगे उससे हमें क्या फायदा होगा? तो एनुअल सेव करेंगे
$74 बिलियन, अप्रोक्स 4 बिलियन यूरो को। मशीनरी और इलेक्ट्रिकल्स जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, वहां पर 44% से 0% टैरिफ लगेगा। केमिकल्स में 22% का टैरिफ था, अब 0% लगेगा। फार्मा में 11% का था, अब 0 लगेगा। लग्जरी कार तो हमने बता ही दी आपको, 110% से 10% लगेगा सिर्फ 5 साल के लिए। और सर 16 लाख से ऊपर गाड़ी होगी भाई, ये सब है। और ये कुछ है प्रीमियम अल्कोहल, जो यूरोप की जो अल्कोहल है, वो उससे पहले 100% टैरिफ लगता था, अब नहीं लगेगा। इन्वेस्टमेंट की बात करें, इजिली एक्सेस है। रिन्यूएबल, बायोटेक और इंफ्रा में इंडियन इन्वेस्टमेंट को आसान करेंगे यूरोप में, ताकि लोग आसानी से इन्वेस्ट कर सकें उनकी रिन्यूएबल, बायोटेक और इंफ्रा में। कुछ डिस्प्यूट के पॉइंट्स रहे हैं। सबसे पहला, कार्बन बॉर्डर टैक्स। ये यूरोपियन यूनियन टैक्स लगाती है डर्टी इंडस्ट्रीज जैसे स्टील हो गए, एल्यूमिनियम पर। यहाँ पर कोई समझौता नहीं किया कि इंडिया की जो कंपनीज वहां पर काम कर रही है इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो उन पर टैक्स लगेगा ही, उसमें कोई छूट नहीं दी उन्होंने। एग्रीकल्चर और डेयरी की बात करें तो यूरोपियन यूनियन ने इंडियन की मार्केट के एक्सेस मांगा था, लेकिन इंडिया ने मना कर दिया। उनका कहना है कि हम डोमेस्टिक फार्मर्स को और डेयरी प्रोडक्ट्स वालों को प्रॉब्लम में नहीं डाल सकते। और लेबर और इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स हैं, उन पर यूरोप का कहना यह है कि जब इंडियन कंपनीज फॉलो नहीं करेंगे उनको, तो हम पेनल्टी लगाएंगे, इसमें हम कोई उन्हें छूट नहीं देंगे। तो ये कुछ डील्स हुई, और कुछ हमने बात की है टॉप बेनिफिशियरी सेक्टर्स के बारे में। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई भी बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्त सलाहकार से बात करें। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी सेक्टर, स्टॉक या फिर म्यूचुअल फंड के बारे में जानना चाहते हैं, तो उसका नाम हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी आपको मौका मिले और हमें मौका मिले, तो हम उन टॉपिक्स पर बात कर सकें। धन्यवाद।